हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम वेव ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का 4th चैप्टर एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है चैप्टर, कैसे ये आएंगे, कैसे ये क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से सबसे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज़ की एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जान लेंगे, क्या होता है और कैसे इस आइडेंटिटीज़ के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला आइडेंटिटी की अगर बात करें तो वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी की बात करें तो वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी की बात करें तो वो होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। क्लियर है। फोर्थ आइडेंटिटी की बात करें तो वो होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है। चौथी आइडेंटिटी की बात करें, पांचवी आइडेंटिटी की, तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। इसको हम लोग लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। या इसी आइडेंटिटी को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। छठवीं आइडेंटिटी के बारे में हम लोग देखते हैं। छठवीं आइडेंटिटी हमारी होती है a माइनस बी का होल क्यूब, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर है। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। क्लियर है। बढ़ते अपने सातवें आइडेंटिटी की तरफ। सातवीं आइडेंटिटी हमारी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब की। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की। आठवीं आइडेंटिटी हमारी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की। क्लियर है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी हमारी होती है आइडेंटिटी नंबर 9, विच इज़ इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab सी। तो ये अभी फ़िलहाल हम लोग को इस क्लास के लिए टोटल 9 आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट है। इसके थ्रू हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्व करेंगे और बताएंगे कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे एक्सपेंशन करते हैं, चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पे। तो पहला क्वेश्चन आज का हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज 5a स्क्वायर माइनस 20ab। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमको गिवन है 5a स्क्वायर माइनस 20ab। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब हम देखें इन दोनों में क्या कॉमन टर्म मिल रहा है। तो देखो, दोनों में 5 इधर भी है और 20 भी है। 20 में भी 5 है भाई। 20 को हम लोग क्या लिखते हैं 4 × 5।
तो ये भी 5 कॉमन मिल रहा है और इसके साथ ये भी 5 कॉमन मिल रहा है, तो नंबर में तो हमको एक कॉमन मिल गया 5। अब लेटर्स में देखते हैं, तो लेटर में हमको मिल रहा है ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो दोनों में से एक ए कॉमन ले लें। एक ए कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा a माइनस 4b। क्लियर है, a माइनस 4b। जब आपस में इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा हमको, यानी कि पहला फैक्टराइजेशन हमारा ये क्लियर हो गया। क्लियर है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है, 36 a क्यूब b माइनस 60 a स्क्वायर बी सी। देखो तो दोनों में जो कॉमन टर्म हमें नंबर में दिख रहे हैं वो हमें दिख रहा है 12। ठीक है, अब हम लेटर पे आते हैं, तो लेटर में हमको a स्क्वायर b कॉमन दिख रहा है। जैसे हमने ऐसा कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 3a माइनस 5c। क्लियर है, तो ये फैक्टराइज हो गया। बस हमें कॉमन टर्म ही फाइंड करना है। क्लियर है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आओ देखते हैं। कह रहा है फैक्टराइज ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, अब देखो जब भी ये दोनों नंबर हमें दिख गए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों से हमको क्या कॉमन दिख रहा है, हमको कॉमन दिख रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। इन दोनों से हमको कॉमन दिख रहा है वो है बी, तो अंदर बचेगा ए प्लस सी। और इन दोनों से अगर कॉमन लेने की बात करें तो हमको मिल रहा है एक्स कॉमन लिए तो अंदर बचेगा ए प्लस सी। अच्छा, ब्रैकेट जो अंदर ब्रैकेट के टर्म्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो हमें एक कॉमन टर्म मिल गया ए प्लस सी और नॉन कॉमन टर्म क्या मिल गया, बी प्लस एक्स। ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहला ही वाला टर्म मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखें तो इन दोनों से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हमने एक्स कॉमन लिया हमारे पास बच जाएगा एक्स प्लस 3। अब देखो बचे हुए दो टर्म से क्या कॉमन ले लेंगे, इन दोनों टर्म से 1 कॉमन ले लेंगे प्लस 1, तो बचेगा एक्स प्लस 3। तो यानी कि कॉमन टर्म एक साथ लिख लेंगे एक्स प्लस 3, नॉन कॉमन टर्म को एक साथ लिख लेंगे एक्स प्लस 1। तो ये देखो ये एक बन गया हमारे पास, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 बाई एक्स, इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो हमको गिवन है, प्लस 2 भी गिवन है। इसके साथ अगर हम x इंटू 1 बाई एक्स लिख ले तो कोई प्रॉब्लम, इसके साथ x इंटू 1 बाई एक्स लिख ले तो कोई प्रॉब्लम। देखो ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होगी तो 2 ही बचेगा केवल। ठीक है, ये वैल्यू हमने क्यों लिखा, जरा ध्यान से देखो कि ये वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यानी कि अगर इसको बोले a का स्क्वायर, इसको बोले b का स्क्वायर, इसको बोले 2 इंटू a इंटू बी, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रही। तो इसलिए हमने यहाँ पे x इंटू 1 बाई एक्स लिख लिया। यहाँ से देखो नेक्स्ट टर्म से हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस 1 बाई एक्स। अब देखो इस पूरे टर्म को अगर देखें तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाना, तो हम लिख लेंगे x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब देखो यहाँ भी x प्लस 1 बाई एक्स है, यहाँ भी x प्लस 1 बाई एक्स है, तो एक x प्लस 1 बाई एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे हमने एक x प्लस 1 बाई एक्स को कॉमन लिया तो बच क्या गया, अंदर बच गया एक x प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ देखो 2x प्लस 1 बाई एक्स थे तो एक बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे बच जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पे जो x प्लस 1 बाई एक्स था कॉमन चला गया। तो ये इसका आंसर हो गया, फैक्टर हो गया।
क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फैक्टराइज 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। देखो तो ये गिवन है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों टर्म से क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखो निकालते हैं कॉमन। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। देखो बचा कॉमन। अब देखो यहाँ भी 2x प्लस 3 है, यहाँ भी 2x प्लस 3 है, तो 2x माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं 2x माइनस 3। तो देखो यहाँ भी 2x माइनस 3 है, यहाँ भी 2x माइनस 3 है, तो हम क्या करें, एक 2x माइनस 3 कॉमन ले लें। तो जैसे ही हमने 2x माइनस 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में जाएगा 2x माइनस 3 और माइनस 4। यहाँ पे देखो ये कॉमन होके बाहर चला गया था, तो इसको ऐड कर देंगे, लिखेंगे 2x माइनस 3 और यहाँ 2x माइनस 7। ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। बात वही है, y बाई 10 का होल स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो देखो एक आइडेंटिटी हमको पता थी, स्टार्टिंग में हमने यहाँ लिखा था, मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो उसको a प्लस बी और a माइनस बी के पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ भी हमको कुछ ऐसा ही दिख रहा है, देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ब्रेक करते हैं इसको, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तो x प्लस वाई बाई 10 और सेकेंड वन इज x माइनस वाई बाई 10। क्लियर है। ये फैक्टराइज हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। 49x स्क्वायर माइनस 1/4। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो हमको एक आइडेंटिटी दिख रही है, कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया इसी टर्म में, तो लिखेंगे 7x प्लस 1/2 और 7x माइनस 1/2। क्लियर है। ये फैक्टराइज हो गया, यहाँ पे बहुत इजी वे में हो गया। होप करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि फैक्टराइज करना है x³ माइनस x को। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं। अगर इन दोनों में से x कॉमन ले ले तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो हमको एक आइडेंटिटी फिर दिखी, यही जो हमने यूज़ किया था प्रीवियस आइडेंटिटी, कौन सी वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर रहती चीज़ें। तो हम यहाँ लिखेंगे x इंटू एक बार ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक बार ब्रैकेट में x माइनस 1। ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। ये आंसर हमारा आ गया। क्लियर है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 18a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32 कह रहा है। इसको फैक्टराइज करने के लिए ठीक है करते हैं। तो हम देखिए दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों टर्म में हमको 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लिए तो बचेगा यहाँ बचेगा
9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये दिखेगा। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू ए इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आइडेंटिटी क्या दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर यूजिंग द आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो एक बार ये हो जाएगा 2 इंटू 3ax प्लस 4 और 3ax माइनस 4। ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। इसको हम ना आंसर डिक्लेयर कर देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर का इसको फैक्टराइज करना। तो ठीक है, करते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर इस इक्वेशन में हम इसको ऐसा लिख दें कि एक्स स्क्वायर लिख दें और माइनस कॉमन ले लें, किस में से कॉमन ले लें, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लें, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर, ये कॉमन बचेगा। अब ज़रा ध्यान से देखो कि ये इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू ए। तो क्या यही वैल्यू आ रही है पूरी? तो हम ज़रा ध्यान से देखें तो ये पूरी जो वैल्यू है 1 प्लस ए का होल स्क्वायर बना रही है। तो लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो अब देखो हमको दिख गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी हमारी बन गई। तो आइडेंटिटी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बन गई, जो कि होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 1 प्लस ए और एक बार लिखेंगे एक्स माइनस 1 प्लस ए। क्लियर है? तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स प्लस 1 प्लस ए, दूसरी वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस 1 माइनस ए। ये फैक्टराइज हो गया। क्लियर है? ये फैक्टराइज हो गया और ये फाइनल इसका आंसर आ गया। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको गिवन है कि x टू दी पावर 4 प्लस 4, इसको फैक्टराइज करना है। देखो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा क्या x टू दी पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिल्कुल ले सकते हैं, मल्टीप्लाई होके x टू दी पावर 4 ही बनेगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो कि 4 को हम लोग ले सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको दो चीज़ें मिल गई, ए स्क्वायर मिल गया और बी स्क्वायर मिल गया। अगर 2ab भी मिल जाता तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे कि अगर इस इक्वेशन में 2 इंटू ए इंटू बी ऐड कर दें और 2 इंटू ए इंटू बी माइनस कर दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से इजीली कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यही बचेगी और ये वैल्यू इक्विवेलेंट है इसके। क्लियर रहती चीज़ें। तो हमने क्या किया, अब ज़रा ध्यान से देखो कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, ये 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये वाली वैल्यू बची, इसको हम लोग लिखते हैं 4x स्क्वायर। देखो एक वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो देखो फिर वही बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो करते हैं यूज़। तो देखो एक बार ए प्लस बी यानी कि प्लस 2x और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है? ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर है तो इसको फैक्टराइज करिए। ठीक है, करते हैं इसको फैक्टराइज। सेम प्रोसीजर जैसे इसके पहले वाले में किया था वही करेंगे। देखो इसको एक्स स्क्वायर का हम लोग ले सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि इसको ले सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर। अब इसमें 2ab और
2ab ऐड कर दे और 2ab माइनस कर दे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम एक बार क्या करेंगे, इसमें एक बार 2ab ऐड करेंगे और एक बार 2ab माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 + 2 × a हमारे पास x था, b हमारे पास 2/x था। क्लियर है इतनी चीज़ें। एक बार यही माइनस कर देंगे 2 × a × b। तो अगर ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी तो यही वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू इक्विवेलेंट है इसके। तो हम यहाँ लिखते हैं, ज़रा ध्यान से देखना, ये पूरा a² + b² + 2ab यानी कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो हम लिखेंगे x + 2/x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बच जाएगा x से x कैंसिल 4। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि x + 2/x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो आइडेंटिटी बन गई कौन सी, a² - b² की, जिसको हम लोग लिखेंगे a + b और a - b। लिखते हैं इस चीज़ को, तो ये आ जाएगा x + 2/x - 2 और एक बार x + 2/x + 2। क्लियर है, ये यहाँ फैक्टराइज हो गया। क्लियर है, तो बहुत इजी वे में हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फैक्टराइज करना है, किसको, फैक्टराइज x⁴ + x² y² + y⁴। अब इसको फैक्टराइज करना है तो देखो हमको इस पूरे टर्म को ऐसा लिख सकते हैं क्या, x² का होल स्क्वायर प्लस x² y² प्लस y² का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ सारी चीज़ें तो हमको मिल गई, a² मिल गया, b² मिल गया, a × b मिल गया, लेकिन अगर 2 भी यहाँ मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता, 2 भी मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, एक बार x² y² ऐड करेंगे, एक बार घटा देंगे, तो देखो क्या आएगा, x² का होल स्क्वायर प्लस x² y² प्लस y² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बार x² y² ऐड कर दें और एक बार माइनस कर दें x² y², तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टोटल वैल्यू पे। अब देखो ज़रा ध्यान से कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ज़रा ध्यान से, x² का होल स्क्वायर प्लस x² y² प्लस x² y² क्या हो जाएगा, 2x² y², और यहाँ पे प्लस y² का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x² y²। अब देखो ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू ये क्या बन गई, x² प्लस y² का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, आइडेंटिटी हो गई किसकी, x² प्लस y² का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस x² y²। अब देखो फिर हमको आइडेंटिटी दी गई कौन सी, a² का होल स्क्वायर था ना, तो यहाँ लिखते हैं स्क्वायर छूट गया, सॉरी। तो अब देखो ये हमको आइडेंटिटी दी कि a² माइनस b², तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कैसे, x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस xy का होल स्क्वायर। तो एक बार a + b, एक बार a - b, कौन सी आइडेंटिटी, a² माइनस b² की आइडेंटिटी विच इज़ a + b एंड a - b। यूज़ करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, देखो आ जाएगा x² प्लस y² प्लस xy और एक बार आ जाएगा x² प्लस y² माइनस xy। क्लियर रहती चीज़ें यहाँ तक, तो ये इसका फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, और देखते हैं, x⁸ माइनस y⁸, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, करते हैं सिंपल वे में। देखो अगर इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, x⁴ का होल स्क्वायर माइनस y⁴ का होल स्क्वायर। तो हमको दिखा, ये देखो इस पूरे को अगर x⁴ को a माने और y⁴ को b माने, तो देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब हम लिखेंगे एक बार a + b, a - b, तो हो जाएगा x⁴ प्लस y⁴ और एक बार a - b यानी कि x⁴ माइनस y⁴। अब देखो इस वाले टर्म को, सेकंड वाले टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखो हमको आइडेंटिटी दी गई कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो बचेगा एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4, इसको लिखेंगे एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, इतनी चीज़ें। अब देखो पहले दो टर्म तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, एक्स वाई पावर 4, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो लास्ट वाले टर्म को, जो कि ये टर्म है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो फिर दिख गया ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये लास्टली जाके क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, ये हमारी वैल्यू आ गई। क्लियर है, ये हमारी आंसर हो गया। होप करता हूँ यहाँ तक आपको इजी वे में समझ में आया हूँ। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये पूरे जो क्वेश्चन मैंने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बताएं क्लास 9 चैप्टर 4 का, ये इजी वे में आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मेहनत करके आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।